दोस्तों, आज मैं आपसे उस बीमारी की बात करने जा रहा हूं जो दिखती नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है। ये कोई बुखार नहीं है, ये कोई दर्द नहीं है, लेकिन फिर भी ये नींद छीन लेती है, सुकून छीन लेती है और धीरे धीरे जिंदगी का मजा भी खत्म कर देती है। इस बीमारी का नाम है ज्यादा सोचना। आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, कमरा शांत होता है, मोबाइल साइड में रखा होता है, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन दिमाग के अंदर शोर मचा होता है। कभी बीते हुए कल की बातें, काश ऐसा न कहा होता, काश वो फैसला न लिया होता। कभी आने वाले कल का डर, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो। और कभी ऐसे विचार जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, फिर भी वो आपको चैन से जीने नहीं देते। दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। वो हंसता है, बात करता है, काम पर जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर रोज टूटता रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई जादुई मंत्र नहीं देने वाला। मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि सोचना बंद कर दो, क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन होता तो आज दुनिया में कोई परेशान ही न होता। आज मैं आपको यह समझाने आया हूं कि ज्यादा सोचना क्यों होता है और उससे बाहर निकलने का वो रास्ता क्या है जो सच में काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए। ज्यादा सोचने वाले लोग कमजोर नहीं होते। असल में ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा समझदार, संवेदनशील और गहराई से महसूस करने वाले लोग होते हैं। वो छोटी बातों को भी महसूस कर लेते हैं, वो दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ जाते हैं और शायद इसी वजह से वो हर बात को दिल पर ले लेते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब दिमाग आपका दोस्त नहीं, आपका दुश्मन बन जाता है। जब दिमाग सवाल पूछने के बजाय आप पर आरोप लगाने लगता है, जब दिमाग रास्ता दिखाने के बजाय डर दिखाने लगता है। दोस्तों, बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। यही मन आपको आसमान तक उठा सकता है और यही मन आपको जमीन पर गिरा भी सकता है। ज्यादा सोचने की जड़ में एक ही चीज छुपी होती है, कंट्रोल की भूख। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये भी हमारे कंट्रोल में हो। भविष्य में क्या होगा, ये भी हमारे कंट्रोल में हो। और जो हो चुका है, काश वो भी हमारे कंट्रोल में होता। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कंट्रोल से नहीं, समझ से चलती है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। ज्यादा सोचना कभी समस्या का समाधान नहीं होता। ज्यादा सोचना सिर्फ समस्या की रिप्ले बटन दबाने जैसा होता है। आप वही सीन बार बार दिमाग में चलाते रहते हैं, लेकिन कहानी आगे नहीं बढ़ती। अब सवाल यह है, इस चक्र से बाहर कैसे निकले? पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने विचारों से दूरी बनाना। आप जो सोच रहे हैं वो आप नहीं है। विचार सिर्फ बादल है और आप आकाश है। बादल आते हैं, बादल जाते हैं, लेकिन आकाश बना रहता है। जब भी दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए, उससे लड़िए मत, उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए। बस इतना कहिए, मैं इस विचार को देख रहा हूं। आप हैरान होंगे कि सिर्फ देखने भर से विचार की ताकत कम होने लगती है। दूसरी बहुत बड़ी गलती जो ज्यादा सोचने वाले लोग करते हैं वो ये कि वो अकेले रहकर ही हर बात सुलझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कुछ बातें दिमाग में नहीं, जुबान पर लाने से हल होती है। जब आप किसी भरोसेमंद इंसान से अपने मन की बात कहते हैं तो आधी परेशानी वही खत्म हो जाती है। और अगर कोई इंसान नहीं है तो कागज से बात कीजिए। जो भी दिमाग में चल रहा है उसे लिख डालिए, बिना सोचे, बिना सजाए। आप देखेंगे कि जो विचार दिमाग में तूफान लगते थे वो कागज पर आते ही कमजोर पड़ जाते हैं। दोस्तों,
एक और सच्चाई जो आपको जानी चाहिए, ज्यादा सोचना अक्सर खाली दिमाग का काम होता है। जब जिंदगी में उद्देश्य नहीं होता, जब दिन का कोई मतलब नहीं होता, तब दिमाग खुद ही ड्रामा बनाने लगता है। इसलिए खुद को व्यस्त रखिए ऐसी एक्टिविटी में जिसमें आपका ध्यान पूरी तरह डूब जाए। वो पढ़ाई हो सकती है, वो लिखना हो सकता है, वो एक्सरसाइज हो सकती है, या फिर कोई स्किल सीखना। दिमाग को काम दीजिए, वरना दिमाग आपको काम देगा। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर खुद से बहुत सख्त होता है। वो अपनी छोटी छोटी गलतियों को कभी माफ नहीं करता। लेकिन याद रखिए, आप इंसान हैं, मशीन नहीं। गलती करना कमजोरी नहीं है, गलती से सीखना ताकत है। खुद से वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते। थोड़ा नरम बनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। दोस्तों, ज्यादा सोचना छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप सोचना ही बंद कर दें। इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा बोझ अपने मन पर न डालें। हर सवाल का जवाब आज नहीं मिलता, हर कहानी आज पूरी नहीं होती। कुछ चीजें समय पर छोड़ देने में ही सुकून होता है। और अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, आप टूटे नहीं हैं, आप खराब नहीं हैं, आप बस थके हुए हैं अपने ही दिमाग से लड़ते लड़ते। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, जो मेरे कंट्रोल में है मैं वो करूंगा, बाकी मैं छोड़ दूंगा। यही से ज्यादा सोचने का अंत और सुकून की शुरुआत होती है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने तक मत रखिए। शायद कोई और भी आज रात इन्हीं विचारों से लड़ रहा हो। नमो बुद्धाय।